वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट बंद होने के बाद या उस दौरान बहुत सारे कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया टाइप के अपडेट जो आ चुकी है, उनको ही एकदम शॉर्ट और ईजी वे में यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहली खबर है अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कंपनी या इस स्टॉक के बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या है या हो क्या रहा है, तो अदानी पोर्ट ने एक्चुअली अनाउंसमेंट कर दिया कि ये लोग एक्वायर करेंगे 100% का स्टेक जयप्रकाश फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रीज में, जिसका ओवरऑल जो वर्थ होगा वो होगा 1500 करोड़ का। एक्चुअली ये जो डील होगी ये एक रिजोल्यूशन प्लान के तहत अप्रूव की गई है एनसीएलटी की तरफ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब ये वाला डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अदानी ग्रुप तो अपने आप इतना बड़ा है, अदानी पोर्ट भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ये वाला डील इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, ये वाला डील की वजह से क्या होगा, अदानी पोर्ट्स का इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है केएफसीएल मतलब कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का, वो पूरी तरीके से कंट्रोल इनको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो केएफसीएल है ये कोई मामूली पर्टिकुलर आप नाम नहीं है, ये एक्चुअली ओन करता है 243 या 243 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल लैंड है कानपुर में। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बेनिफिट, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट अदानी पोर्ट को देता हुआ आपको नजर आएगा। कैसे, ये जो लैंड है अदानी पोर्ट की कंपनी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके के यूज़ के लिए मतलब यूज़ कर सकती है, जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क हो गया, वेयर हाउसिंग हब के लिए यूज़ कर सकती है, या फिर सप्लाई चेन का अगर एक्सपांशन करना है तो उसके लिए भी इस बड़े लैंड का यूज़ होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब देखा जाए तो अदानी पोर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो गुड न्यूज़ आता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, भविष्य के कुछ प्लान्स की अगर हम बात करें, ये जो एक्विजिशन है कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट का जो नॉर्थ इंडिया लॉजिस्टिक का नेटवर्क है उसको काफ़ी बढ़ावा देगा, उसको मजबूत देगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। कंपनी का प्लान भी है एक्सपांड करने का, एमएमएलपी का नेटवर्क जो 12 पार्क का अभी है उसको 16 पार्क तक लेके जाने का, तो ये जगह का यूज़ भी उसके तहत होता हुआ नजर आ सकता है। स्टोरेज का जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं यहाँ से और भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा 2031 तक। तो ओवरऑल ये अपने आप में अदानी पोर्ट के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो दोस्तों पूर्वांकरा लिमिटेड। तो पूर्वांकरा और एसएससीएल से कनेक्टेड एक बहुत ही मेजर अपडेट बाजार में आ चुका है कि पूर्वांकरा का जो सब्सिडरी है जिसका नाम है स्टार वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसएससीएल, एक्चुअली इस सब्सिडरी को रिसीव हो चुका है 134 करोड़ का या 133 करोड़ का LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ इंटेंट या प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या काम होते हुए नजर आएंगे, स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन का काम होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु का लोकेशन है, एम्बेसी ईडन प्रोजेक्ट का, ये सारा का सारा कामकाज आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए जो टाइमलाइन है वो अराउंड 34 मंथ्स का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब देखा जाए तो ये मोर देन 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ये एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ये एसआईसीएल का जो ऑर्डर बुक है इसको भी एक बहुत ही बड़ी मजबूरी देने का काम करेगा और फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन को भी हेल्प करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये एसआईसीएल के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये बिकॉज यहाँ पर इसकी सब्सिडरी आपको नजर आएगी पूर्वांकरा की, तो ये पूर्वांकरा के कंपनी के लिए भी एक बहुत ही मेजर पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर बाजार में माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर है जेके सीमेंट, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली लीज का, माइनिंग लीज का एक अपडेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। जेके सीमेंट को एक्चुअली लेटर ऑफ इंटेंट आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पर मिल चुका है। और प्रोजेक्ट का डिटेल्स की बात करें तो लैमस्टोन माइनिंग ब्लॉक नंबर 3 का यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसका लोकेशन वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये लैंड एरिया जो है 1188 हेक्टर्स का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप लोग सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो देखिए सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट से इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ऊपर से जो एरिया बहुत ही बड़ा है, अराउंड 1200 हेक्टर्स का एरिया आपको नजर आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा, तो देखिए इसके वजह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल का रिजर्व है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको एक्चुअली बहुत ही बड़ी मजबूती, बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इनका जो लॉन्ग टर्म का एक्सपेंशन का प्लान है उसके लिए भी एक्चुअली ये वाला जो अपडेट है बहुत ही मदद करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत ही बढ़िया खबर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है।
बचे हुए जो अपडेट्स है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आ रही है मन इंडस्ट्री के बारे में। इंटरनेशनल एक्विजिशन का अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो मन इंडस्ट्रीज कंपनी है, एक्चुअली इन्होंने एक्वायर कर लिया है एनपीसी सऊदी अरेबिया को, मतलब नेशनल पाइप कंपनी जो है सऊदी अरेबिया की, इनको यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्होंने एक्वायर कर लिया। और इस डील का जो ओवरऑल साइज है 102 मिलियन डॉलर के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा दबदबा है एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर अभी इनका यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब इस कंपनी को एक्वायर कर दिया, क्या ऐसे ही किया गया? बिल्कुल नहीं, इसके कुछ बहुत ही बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेटेजिक, जैसे कि इस खबर की वजह से, मतलब इस मूव की वजह से इनका डायरेक्ट एंट्री सऊदी अरेबिया में हो गया, ये सबसे पहली बात। और उनके इस एंट्री में उनका इंफ्रा का सेक्टर में भी इसका एंट्री हो गया, एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इस मूव की वजह से एंट्री हो गया, और वाटर और इंडस्ट्रियल मार्केट का एक्सेस भी इनको मिल गया। तो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन एंट्री इंटरनेशनल लेवल पर मन इंडस्ट्री का यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अराउंड 4,30,000 मैट्रिक टन का कैपेसिटी एन्यूअल यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन का, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की बात करें एनपीसी की, तो इसमें सऊदी अरामको जैसा बड़ा नाम नजर आ रहा है, सऊदी वाटर अथॉरिटी, कुवैत ऑयल कंपनी और कतार पेट्रोलियम, ये बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज इसके वजह से मन इंडस्ट्री का ग्लोबल प्रेजेंस और भी मजबूत हो चुका है, और एक्सपोर्ट करने का जो अपॉर्चुनिटी है इसमें और भी बड़ा एक्सपेंशन अब इस कंपनी को मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल जो मेगा प्रोजेक्ट है इसको भी ये पार्टिसिपेशन सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये भी खबर अपने आप में इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर है बॉश और टीएसएफ ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर है उससे कनेक्टेड में। और देखिए यहाँ पर एक खबर ये निकल कर आ रही है कि बॉश और टीएसएफ ग्रुप जो है इन्होंने एक्चुअली एक नया जॉइंट वेंचर यहाँ पर अपना डिक्लेयर कर दिया, लॉन्च कर दिया। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसके अंतर्गत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एयर सिस्टम और कमर्शियल व्हीकल के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। तो बॉश कंपनी का जो स्टॉक है उसके ऊपर बाजार की फोकस बनी रहेगी। अब देखिए फोकस एरिया इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर है उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो एयर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर फोकस होगा, मतलब काम काज होगा, एयर सस्पेंशन के ऊपर काम होगा, पार्किंग ब्रेक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, और उसके अलावा न्यूमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इसके ऊपर भी यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला जो जॉइंट वेंचर है, ये जो सारी के सारी फोकस एरिया देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? तो देखिए इसके वजह से क्या होगा, व्हीकल का सेफ्टी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, व्हीकल की इफिशियंसी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, और एडवांस कमर्शियल व्हीकल का टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमारे कंट्री में इसके वजह से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए बड़ी बात है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए और आने वाले समय के हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है जेएसडब्ल्यू मोटर, इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ा फंडिंग का अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। 80 बिलियन रुपीस, मतलब 826 मिलियन डॉलर का क्रेडिट फैसिलिटी एसबीआई के साथ का ये पर्टिकुलर फाइनलाइज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली जेएसडब्ल्यू मोटर के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ग्रीनफील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट का है, जो नया प्लांट है इसको बिल्ड करना, जिसका लोकेशन अभी के टाइम पे महाराष्ट्र का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके कारण जेएसडब्ल्यू का जो एंट्री है इंडिया का ईवी मार्केट में उसको काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और ये जो लॉन्च है कहीं ना कहीं इंडिजीनियस ईवी का जो ब्रांड है भविष्य के लिए उसको भी बहुत ही बड़ा मदद करता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो इस खबर की वजह से ईवी इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन और जो बढ़ेगा उसका फायदा भी इस इंडस्ट्री में आने वाले समय की ग्रोथ के लिए होता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो यही थी वो सारी के सारी अपडेट जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ और जो कंपनी के अपडेट्स थे वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।